बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीत सब भाई, पड़े भय परिजन सुखदाई। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। और इस प्रकार भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाए, बेप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिउ सुकुमारा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा दशरथ जी बुलाते हैं, तब वह प्रभु अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहि पराई। निगम नेति से हो अंत न पावा, ताहि धराई जननी हठ धावा। और माता कौशल्या जी जब प्रभु बालक को बुलाने जाते, तब वह प्रभु बालक रूप में ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं, जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और भगवान शिव जी ने जिन प्रभु का अंत नहीं पाया, माता कौशल्या जी उन्हें
हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरि भर तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। और प्रभु शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा दशरथ जी ने हंसते हुए बालक प्रभु को गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख, दधियो दन लपुटाई। और प्रभु भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाए हुए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। पाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। चिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का माता सरस्वती, शेष जी, भगवान शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन प्रभु की इन बाल लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को उस आनंद से वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। कुरग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उन सभी बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। प्रभु श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु आश्रम में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में प्रभु को सभी विद्याएं आ गईं। चाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नपुलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुणवर्शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की
लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बेथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। प्रभु के हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। प्रभु के रूप को देखते ही चराचर मोहित हो जाते, अर्थात जड़ चेतन सभी मोहित हो जाते। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी नर नारी प्रभु को देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात वह ठिठक कर रह जाते हैं, एक टक लगी रहती। कौशलपुर वासी नर नारी, प्रध अरुबाल प्राण होते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले सभी नर नारी, स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक, सभी को कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।